और इनपुट एडिटर विपिन परमार की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इतनी पाक है कि वो मिसाइल्स इस धरती को छू तक नहीं पाए। मैं इस समय गांधी चौक में मौजूद हूं। कल इसी वक्त जो है वो नजारा कुछ और था, लेकिन अब जो देख सकते हैं आप यहां पर जो तमाम जनता है वो भारत की, चाहे वो जिस तरीके से माकूल जवाब दिया गया उस जीत का बात करें या फिर कूटनीतिक जीत की बात करें, तो तमाम लोग जो है वो आज घरों से बाहर निकलकर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और तमाम लोग जो हैं वो पठानकोट में एक बार फिर से गलियों से बाहर निकलकर जो है पहले जो जवाब दिया गया हथियार के माध्यम से और अब कूटनीति के माध्यम से, क्या कहेंगे भाई साहब? एक बार फिर से बाहर स्कूटी पे बैठे हैं, कल शाम को इस समय नहीं बैठ पाए थे, लेकिन अब पठानकोट बैक ऑन ट्रैक है। पहले हथियार से और अब कूटनीति से जीत भारत की हुई है, क्या कहें? भारत से पाकिस्तान जो है ना, भारत बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैं तो यही कहना चाहूँ, आखिर पाकिस्तान निकला तो भारत से है, तो इनको पता होना चाहिए। बाप अपने सारे हथियार जो है ना दे देता है, एक और दो हथियार उसके पास ऐसे होते हैं जो आखिर में बच्चा ना आ जाए ना, उसको खींच के लेके आने के लिए, उसको लगाम डालने के लिए ना वो रखे होते हैं। इसलिए बाप से ये आगे नहीं निकल सकता बच्चा। जी, कई दिनों से लस्सी वाली दुकान बंद होगी, यहाँ बहुत फेमस मिलती है, लेकिन अब खुल जाएगी। क्या कहेंगे, पहले हथियार से और अब कूटनीति से, दोनों बार जीत भारत? दोनों बार नहीं भाई साहब, जीत हर बार भारत की होगी। चाहे 65 ले लो, 71 ले लो, 2009 ले लो, अब 2025 भी है। हर बार जीत भारत की होगी। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मोदी से पंगा नहीं, ये छोड़ेगा नहीं। ये मोदी है, मोदी ये छोड़ेगा नहीं, इससे पंगा नहीं। कुछ युवा साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है भारत के समर्थन में, और आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे पाजी? बहुत दिनों के बाद ऐसे आराम से बैठने को मिला है, लेकिन डर नहीं था यहाँ पे। पठानकोट के लोग इतने हिम्मती हैं, हमने लगातार स्क्रीन्स पर देखा, लोग जो है डटकर मुकाबला कर रहे थे, और वो घटिया क्वालिटी के ड्रोन्स तो इस सरजमी को छू तक नहीं पाए। अब जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, आप क्या समझते हैं? दोनों बार, चाहे हथियार से हो या कूटनीति से, दोनों बार जीत जो है भारत की। देखो भाई, एक तो पहले बोलो भारत माता की जय, और उसके बाद देखिए नरेंद्र भाई मोदी, और मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को, और जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया, और बधाई देना चाहता हूँ अपने पठानकोट की पब्लिक को, जिन्होंने पूरी सपोर्ट की, इतनी दहशत के बाद ही इतना बढ़िया काम किया और पूरा साथ दिया नरेंद्र भाई मोदी का। और मैं कहना चाहता हूँ इन युवाओं का जोश देखिए, आज देखने को मिलता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमले तो होते रहते हैं भाई, पर पाकिस्तान को जवाब दे दिया आज हमने। और भाई भारत माता की, भारत माता की। पठानकोट सरहदी इलाका है, ये नारे जो है वो पाकिस्तान भी सुन रहा होगा। बिल्कुल, क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कहेंगे जिस तरीके से दोनों पक्षों पर भारत जो है वो हावी रहा है? हावी तो नहीं कहूंगा, लगातार थप्पड़ मारने का काम किया। आप जोश देख रहे हैं हमारे भाइयों का, ये पठानकोट का और हिंदुस्तान का जोश है। हमारा जोश कम हुआ है युद्ध रुकने के कारण। उनको बोलो दोबारा शुरू करें, हम बताते हैं कि जंग कैसे लड़ी जाती है। हम तैयार बैठे हैं, पठानकोट तैयार बैठा है, हिंदुस्तान तैयार बैठा है। हम मोदी जी उधर से इशारा करें, हम वहां जाने को तैयार हैं। हमारे दिल में आज यही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप क्या कहेंगे भाई साहब? अब जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि लगातार बार बार मौके तो दिए गए, लेकिन वो आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद नहीं होती पाकिस्तान से। अब किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा जी, इंडियन आर्मी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे देश के वासियों का दिल जीता है। जैसे लोगों में अफवाह थी कि इंडियन आर्मी कैपेबल नहीं है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, इंडिया आर्मी ने ये शो कर दिया है कि वी आर वेरी मच कैपेबल। भारतीय सेना हमेशा से, चाहे वो 65 हो, 71 हो, एक भाई अभी बता रहे थे कि बार बार हम जीते हैं, और एक बार फिर से वो जो फेदर है जीत का वो भारतीय कॉलर पर ही आया है, भारतीय छाती पर ही आया है। और ऐसे में जोश जो है वो पठानकोट का, जब यहां पर ड्रोन्स भी चल रहे थे, हमले पाकिस्तान सिविलियन यानी कि आम जनता पर कर रहा था, उस समय भी ये जोश जो है वो बरकरार था। और आज
पहले हथियार से और अब कूटनीति से मात देने के बाद ये जोश जो है वो दुगना हो चुका है और लगातार यही कहा जा रहा है कि आप हिमाकत करके एक बार फिर से देखिए, इस बार नामो निशान जो है वो मिटा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, गांधी चौक, पठानकोट। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते पर